नमस्ते, मैं हिमाली सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर। आज हम शाही मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। अस्तर का कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद एक बार इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ की चारों तहें खुली हैं, यहाँ की चारों तहें खुली है। ये एक फ़ोल्ड है और ये भी एक फ़ोल्ड है और यहाँ से पूरा फ़ोल्ड है। अब एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि सारी तहें एक बराबर में हो जाएं। और यहाँ से हम नाप लेंगे लंबाई का। कमर से पैर तक की लंबाई है 36 इंच, तो 36 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली। फुल साइज़ के लिए जो मोहरी का नाप होता है वो होता है 8 इंच, लेकिन यहाँ पे 12 इंच जो है मोहरी का नाप आ रहा है, इसलिए 1 इंच प्लस करते हुए 7 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। और सीट घेर है यहाँ पे 46 इंच, तो 46 इंच का चौथा हिस्सा हमें निकालना है। तो चौथा हिस्सा कैसे निकालेंगे? 46 ले लिया, यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है इस तरह से 46 इंच पे हमने मिला लिया और एक बार और फोल्ड कर लेना है, यानी 4 तहें हो गई, यानी चौथा भाग निकल आया। ये आ रहा है 11.5। तो इस तरह से 11.5 यानी कि 11.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली। और अब इसमें हमें 1.5 से 2 इंच मिलाना है। यदि आप चाहें तो 2 इंच मिला लें या फिर 1.5 इंच मिलाएं। मैं 1.25 इंच मिला रही हूँ, है ना। 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ से इस तरह से ये 13.25 हो रहा है, तो थोड़ा सा नीचे और लेके 13.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम आसन मार्क करेंगे। तो आसन के लिए जो भी सीट घेर होता है उसका तीसरा हिस्सा लेना होता है। अब यहाँ पे तो आसन बहुत बड़ा, मतलब सीट घेर बहुत ज़्यादा है, तो आसन बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम 3 भाग करते हैं और 3 भाग करने के बाद में जो 1 लिखा हुआ होता है यहाँ से आ जाता है। तो कोई भी सीट घेर हो 15 से 16 इंच आसन वाला भाग लेना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। और 15 से 16 इंच कब? 2 इंच ऊपर नेफा पट्टी मिलाने के बाद ये 15 इंच का होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। या फिर 16 इंच का भी हो सकता है, यदि आपको लग रहा है कि छोटा हो जाएगा तो 16 इंच का, इससे ज़्यादा बड़ा हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे हाइट पहले ही कम है, यानी 36 इंच हाइट है, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, 13 इंच पे, क्योंकि ऊपर 2 से 2.5 इंच का नेफा लगेगा, तो ये 15 इंच का ऑलरेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 3 इंच आगे जाना है। 3 इंच हम आगे गए और इसका पन्हा यानी कि ब्रेथ आप देख सकते हैं, ये लगभग 16.5 है ना। इस तरह से ये, यानी डबल है, कपड़ा डबल है। अब इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ की हमने और 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे मार्किंग कर ली और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान, इन दोनों निशानों को मिला लेना है और अब कट कर लेना है। जब भी कमर से पैर तक की लंबाई कम हो, यानी ये 36 इंच की लंबाई है, कमर से पैर तक की लंबाई 36 इंच है, और सीट घेर ज़्यादा हो, यहाँ पे 45 इंच सीट घेर है, तो हम आसन बनाने के लिए तीसरा भाग लेते हैं ना। तीसरा भाग नहीं लेना है, नेफा पट्टी को मिलाते हुए तीसरा भाग होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हाइट कम है। यदि हम इसे तीसरा भाग लेंगे तो ये लगभग यहाँ तक आसन वाला भाग आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने केवल 13 इंच लिया है, ये है ना। ऊपर जो 2 इंच का या 2.5 इंच का नेफा लगेगा उसे मिलाते हुए 15 इंच का होना चाहिए। कितना भी बड़ा सीट घेर हो, 15 से 16 इंच से ज़्यादा बड़ा आसन नहीं होना चाहिए। अभी इस तरह से अस्तर के 2 पल्ले कट हो गए हैं। शाही मस्तानी पैटर्न बनने वाला है और साड़ी पूरे 9 मीटर की है, और जो पल्ला है साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है, यानी जो प्रिंट है, बॉर्डर है, यानी वीविंग है और बॉर्डर है, ये सीधी है, ये वाला भाग उल्टा है ना। तो साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है और जो पल्लू है ये मेरे राइट हैंड की ओर, सीधे हाथ की ओर है, और बाकी की पूरी साड़ी मेरे उल्टे हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर है। अब जो लंबाई है कमर से पैर तक की, ये है 36 इंच, तो पल्लू की ओर से हम नाप लेंगे 36 एक बार, 36 दूसरी बार और 18 इंच मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ की जो बॉर्डर है यहाँ से हमें नाप लेना है 36 एक बार, 36 2 बार, यानी
यहाँ का जो भाग है लंबाई का 2 गुना प्लस 18 इंच, और यहाँ का जो भाग है कमर से पैर तक की लंबाई का 2 गुना। निशान लगा लेना है और यहाँ का निशान और उस ओर का निशान, दोनों निशानों को जोड़ लेना है। दोनों निशानों को हमने लाइन के सहारे से मिला लिया है और अब पल्लू को कट करके अलग कर लेना है। और अब इस पल्लू वाले भाग को हमें साइड में रख देना है। अभी इस तरह से यहाँ से क्रॉस वाला भाग है, यानी जो बड़ा वाला भाग है ना, यहाँ से इस बॉर्डर से हम नाप लेंगे लंबाई का। तो कमर से पैर तक की लंबाई है 36 इंच। तो इसमें 1 इंच मिलाते हुए, जो भी लंबाई हो इसमें 1 इंच मिलाते हुए बिल्कुल सीधा टेप रख के यहाँ पे 37 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से ऊपर वाले भाग से अब नाप लेना है। यहाँ से हमने जो लंबाई है 1 इंच मिला लेना है ना। यानी जो नीचे वाली बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक के जो लंबाई है 1 इंच हमने मिला लिया। और यहाँ से अब नाप लेना है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। निशान लगा लेना है और यहाँ से इस तरह से कट करना है, लेकिन बॉर्डर को नहीं कट करना। इस तरह से कपड़े को निकाल लेना है। अब हमने उस बॉर्डर से यहाँ तक के 37 इंच पर मार्किंग की, कुछ दूर पर मार्किंग कर ली इस तरह से नाप लेते हुए, और फिर स्केल की सहायता से सभी निशानों को आपस में जोड़ लिया। और यहाँ से ये जो लाइन है ये 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की है। और फिर यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने यहाँ तक, और इस हिस्से को भी यूँ कट कर लेना है। यानी ये जो कपड़ा है बॉर्डर के बाद का, ये 1 उंगल कपड़ा रहना चाहिए। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो अब कट करना हम यहाँ से शुरू करेंगे। और अब जो ये लाइन ड्रॉ की है यहाँ से भी हम कपड़े को कट कर लेंगे। और प्लीट का ये जो सीधा वाला भाग है ना, इस तरफ का, इसे यूँ फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद में इस भाग में एक छोटा सा कट लगा लेना है। और अब इस भाग में चले गए हम। ये जो क्रॉस वाला भाग है यहाँ से अब हमें नाप लेना है 12 इंच, 12 इंच। अब यहाँ से 12 इंच पे हमने निशान लगाया। अब ये वाला निशान और ये वाला जो हमने ये जो कट लगाया है, इस निशान तक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है दोनों निशानों को मिलाते हुए, और अब इसे कट कर लेना है। अब इसे हमने कट कर लिया है। याद रखना है कि ये कपड़ा सीधा है, यानी ये जो बूटियाँ हैं ये सारी सीधी हैं, यहाँ की भी और यहाँ की भी। और अब इसे इसी के ऊपर उल्टा रख देना है। और दोनों पल्ले ये बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल बीच में कट लगाया था ना। अब इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है। और ये जो क्रॉस वाला भाग है ना पूरा, वहाँ से लेकर बिल्कुल आखिरी से लेकर यहाँ तक के, यानी ये जो छोटे वाले भाग यहाँ तक के, अब ये वाला भाग हम कितना कट करेंगे कि इस तरह से 1 इंच रह जाए। इस तरह से इतना हम कट कर लेंगे इसे। तो इस पूरे क्रॉस वाले भाग में हमें बॉर्डर को जोड़ना है। ये वाली जो बॉर्डर है ना, एक भाग इस तरह से है और एक भाग इस तरह से है ना। तो ये वाली जो बॉर्डर है ना, यहाँ से हम इसी तरह से 1 उंगल कपड़ा जैसे इसमें रखा है ना, इसी तरह से हम बॉर्डर को कट करेंगे। लेकिन इससे भी पहले साड़ी का जो अंदर वाला भाग है यहाँ से हम काष्टा कट करेंगे। तो इसमें हमें डबल काष्टा बनाना है। तो साड़ी को मैंने ये सीधा बिछाया हुआ है, अंदर वाला भाग है साड़ी का, और इसे फोल्ड कर देना है। उस ओर से हमने पहले पल्लू कट किया, फिर प्लीट वाला भाग कट किया। अभी साड़ी का बिल्कुल अंदर वाला भाग है, यहाँ से हम काष्टा कट करेंगे। अच्छी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, साड़ी के कपड़े को। ये दोहरा कपड़ा है और एक लाइन यहाँ से सीधी ड्रॉ कर ली। इस कपड़े को कट करके हटा देना है ताकि ये बिल्कुल कपड़ा सीधा हो जाए, आड़ा टेढ़ा ना रहे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से जितनी कमर से पैर तक की लंबाई है 36 इंच। इसमें 5 इंच प्लस करना है। तो 1 2 3 4 5 इंच मिलाने के बाद 41 इंच पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करनी है
और यहाँ से लेना है हमें 7 इंच। 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है और फिर इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला जो भाग है ना, यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है, 8 इंच पे, और इसे यहाँ तक मिला देना है इस तरह से, और इसे कट कर लेना है। तो इस भाग को हमने कट कर लिया है और अब यहाँ से हम आसन वाला भाग कट करेंगे। काष्टे के इस भाग को कट करने के बाद अब इस वाले भाग में अस्तर वाला भाग रख देना है इस तरह से कि आसन वाला भाग यहाँ से इस तरह से आए। ये वाला भाग बिल्कुल बराबर होना चाहिए सीध में, और फिर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। इस भाग को कट करने के बाद हमने यहाँ से भी इसे कट करके अलग अलग कर लिया है, यानी ये डबल काष्टा कट हो गया है। अब काष्टा कट करने के बाद अब ये वाले जो बॉर्डर है, एक उंगल कपड़ा रखते हुए इस तरह से जितनी भी ये लंबी बॉर्डर है पूरी हमें कट करके अलग कर लेनी है। जो प्लीट के लिए कपड़ा कट किया था ना, उसमें बॉर्डर को जोड़ लिया है। सिलाई लगा के जोड़ने के बाद यहाँ पे इंटरलॉक भी कर लिया है और फिर एक बारीक टाका लेकर यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। तो जो क्रॉस वाला भाग था ना, वहाँ पे हमने पूरी बॉर्डर जोड़ी है, सीधे वाले भाग में नहीं जोड़ी है। अब इस पर हम निशान लगाएंगे। तो ये जो चौड़ा वाला भाग है ये ले लिया हमने, और अब यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो पहला निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर। 3 इंच पर हमने निशान लगाया। इसके बाद 7.5 या 8 इंच पे निशान लगाना चाहिए। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर, 7.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इसी तरह से पूरे सीधे वाले भाग में हमें निशान लगा लेना है। अब पूरे सीधे वाले भाग में हमने 7.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब इस कपड़े को आड़ा कर लेना है और जो पहला निशान हमने लगाया था 3 इंच वाला, उसे छोड़ देना है। इसके आगे वाला जो निशान है 7.5 इंच वाला, इस तरह से प्लीट बनाते हुए इस पहले निशान पर रख देनी है। अच्छी तरह से प्लीट को सेट कर लेना है। फिर इसी तरह से चाहे तो आप पिन लगाते जाएं, और इसके बाद दूसरा निशान इस तरह से पकड़ना है, प्लीट बनानी है, और इस पहले निशान से थोड़े से अंतर पे, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें सभी प्लीट को सेट करते जाना है। अब इस तरह से पूरी प्लीट हमने ले ली है। जो आखिरी वाला भाग है इसे हमने फोल्ड कर दिया। इसे फोल्ड किस तरह से किया हमने, ये यूँ था और बस इस तरह से इसे यूँ फोल्ड कर लिया है, और ये जो कपड़ा है इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अभी हम इसमें पिन लगा लेते हैं, और अब इसमें सुई धागा मैंने ले लिया है, इसमें धागा मैंने पिरो लिया है, और अब हमें टाँके लगाने हैं। तो टाँके हम किस तरह से लगाएंगे, प्लीट को इस तरह से करना है, उल्टा कपड़ा है ना, जहाँ से सिलाई वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक टाँका लगाना है। तो टाँका कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से कपड़े पर लगाना है, बॉर्डर पर नहीं लगाना है, यहाँ से लगभग 1 इंच अंदर। तो इस तरह से ये हमने 2 टाँके लगाए, और इसके बाद में सुई को उल्टा करके इसमें से पिरो लिया हमने और इसमें से निकाल लिया। ये एक गांठ लग गई है, एक गांठ और लगा लेनी है हमें, और अब धागे को कट कर लेना है। और अब दूसरा टाँका कहाँ लगाना है, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से 1 इंच अंदर, 1 इंच अंदर क्यों, ताकि ये वाला कपड़ा भी इसके नीचे दब जाए, है ना। टाँके में ये वाला कपड़ा भी आ जाना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे हम टाँका लगाएंगे ताकि ये पीछे वाला एक कपड़ा इसमें दब जाए, एक प्लीट। इसी तरह से ये यदि 2 प्लीट भी दब जाती है तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से हम पूरे ऊपर तक टाँके लगा लेंगे। और अब अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लेनी है। अब ये जो प्लीट वाला भाग है, इसमें हम ये जो आसन वाला भाग है इस ओर रखेंगे, कमर की ओर, और ये वाला जो भाग है यहाँ पे अस्तर को यूँ मिला देना है इस तरह से। ये बिल्कुल बराबरी में हमने रखा है ये वाला भाग यहाँ तक। अब यहाँ से मार्किंग कर लेना है और इसे कट कर लेना है। अब जो कमर पे नीफा पट्टी लगेगी उसके लिए हम कपड़ा कट कर रहे हैं। तो यहाँ से अस्तर वाले भाग को मैंने रख देना है। तो यहाँ से इस तरह से हम सीधा कट कर लेंगे इसे, और इस तरह से मैंने ये अस्तर वाला भाग रख दिया।
और यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से अस्तर 2 हमने कट किए हैं, तो इसको हमें डबल लेना है यूँ, और यहाँ से कट करके इसे नेफा पट्टी के लिए रख देना है। जो दूसरी ओर की बॉर्डर थी वो तो हमने प्लीट के लिए कट कर ली थी। अब इस ओर की बॉर्डर को भी हम 1 उंगल कपड़ा रखते हुए कट करके अलग कर लेंगे। अब इसमें हम नौवारी के ऊपर पहनने के लिए कमर की बेल्ट भी बनाएंगे, और नीचे पायसे में जो बॉर्डर लगेगा ना, उसमें भी ये दोनों पायसे में बॉर्डर लगेगी। अब बॉर्डर कट करने के बाद में ये जो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा अलग से है ना इसमें अटैच, इसे हम कट करके अलग कर लेंगे और पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार हमने इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड कर लिया, यानी ये डबल है, यहाँ से ये भाग फोल्ड है। अब एक बार इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। कपड़े को फोल्ड कर लिया है, अब हमें बॉर्डर का नाप लेना है ना, ये कितनी चौड़ी है बॉर्डर। तो इस तरह से ये मैंने कपड़े को बॉर्डर को पकड़ा और यहाँ से ये 3.5 इंच की है। तो जितनी भी चौड़ी बॉर्डर हो, अस्तर वाला कपड़ा लेकर इसमें जो पायसे वाला भाग है 3.5 इंच की बॉर्डर थी, तो 4.5 इंच, 1 इंच मिला लेना है। जो भी नाप हो 1 इंच मिला लेना है ना। बॉर्डर से 1 इंच ज़्यादा अस्तर वाला भाग को हमने फोल्ड कर दिया। अभी जो फोल्ड वाला भाग है ना, यहाँ पे इसे इस तरह से मिला लेना है। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे, अस्तर के बराबर में मार्किंग कर लेनी है और इसी तरह से ऊपर चले जाना है। यानी ये मैंने स्केल को रख दिया और यदि मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये किस तरह से जा रहा है, इसी तरह से इसे जाने देना है। और ये वाला भाग अब इसे हमें कमर की ओर ले जाना है, यानी इसे ऊपर की ओर ले जाना है। और कमर वाला भाग जितना भी है ना, यहाँ पे इससे लगभग आधा इंच ज़्यादा हमें मार्किंग करनी चाहिए, क्योंकि अस्तर में जोड़ते जोड़ते साड़ी वाला भाग अक्सर छोटा हो जाता है। तो आधा इंच मैंने ज़्यादा ले लिया है। और अब इन दोनों भागों को मिला लेना है और कट कर लेना है। अब कट करने के बाद ये वाला भाग जो जुड़ा हुआ है, इसे भी कट करके अलग अलग कर लेना है। दोनों भाग ये कट करके अलग करने के बाद में इसी नाप के हमने 2 बॉर्डर के टुकड़े भी कट कर लिए हैं। अब ये वाला भाग उल्टा है, यानी यहाँ पे ये बूटियाँ उल्टी हैं, ये वाला भाग सीधा है। तो ये वाला भी भाग सीधा है और ये भी सीधा है। तो इस पर हमें बॉर्डर को उल्टा रखना है इस तरह से, और यहाँ से सिलाई लगा के जोड़ लेना है, यानी इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह ये वाला भाग सीधा है, तो यहाँ पे बॉर्डर को उल्टा रखना है, सिलाई लगा के जोड़ लेना है, यानी ये इस तरह से सीधा हो जाएगा। सिलाई लगा के बॉर्डर को जोड़ लेने के बाद अब ये वाला भाग सीधा है और इसे हमने अभी उल्टा रखा हुआ है। अब इस पर अस्तर वाला कपड़ा रख देना है और अस्तर वाले कपड़े को थोड़ा सा पीछे की ओर फोल्ड करते हुए इस तरह से किनार पे रखना है, यानी जो किनार वाला भाग है ये छूट जाना चाहिए, यहाँ पे रखना है। और दोनों ओर से बराबर बराबर छोड़ देना है थोड़ा थोड़ा, और बिल्कुल बीच में इसे सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इसके बाद इस भाग को जोड़ लेना है इसी तरह से। अब इसे बिल्कुल आखिरी में लेते हुए इस तरह से जोड़ना है। और कहाँ तक जोड़ना है, अब ये भाग थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे हम चिमटियाँ ले लेंगे और यहाँ तक जोड़ लेंगे, आसन वाले भाग तक। और इसी तरह से ये वाला जो भाग है, इसे भी हमें यहाँ से इस तरह से क्रॉस में लेते हुए यूँ, अब ये भाग छूटा हुआ है ना, तो इसे हमें यूँ आखिरी तक ले जाना है, यूँ इस तरह से क्रॉस में लेते हुए जोड़ लेना है। और ये भाग थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे चिमटियाँ लेके इसे बराबर कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ सिलाई लगाने के बाद, यहाँ सिलाई लगाने के बाद और उस ओर भी सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो था इसे हमने कट करके हटा दिया है। अब ये जो कमर वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसे ऊपर की ओर लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाकर पूरा जोड़ लेना है। अब कमर वाला भी हिस्सा हमने जोड़ लिया है। अब एक ये वाली साइड छूटी हुई है और एक ये वाली साइड, तो ये कपड़ा बड़ा है और ये कपड़ा छोटा है, तो इसमें हम चिमटियाँ ले लेके बारीक बारीक चिमटियाँ ले लेके इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे सिलाई लगा के। और इसी तरह से दूसरा वाला आसन भी जोड़ लेना है और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वाली सलवार भी हमें रेडी कर लेनी है। अब ये एक भाग रेडी हो गया है और दूसरा भाग भी बिल्कुल इसी तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब ये जो कमर वाला भाग है ना, इसे अपनी ओर ले लेना है हमें, और सीधा वाला हाथ, राइट हैंड, इस वाले आसन में हमें पल्लू जोड़ना है। तो पल्लू को सीधा रखना है, यानी बूटियाँ, बॉर्डर सब कुछ सीधा होना चाहिए,
इस तरह से हमने रखा, यानी कपड़ा यहाँ पे है और जो पल्लू है ये अब उल्टी हाथ की तरफ हमारे लेफ्ट हैंड की ओर आया हुआ है। और अब ये जो आसन वाला भाग है यहाँ से 4 से 5 इंच नीचे से इस तरह से हमें पल्लू को जोड़ना है। यूँ यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर यहाँ तक जोड़ लेना है और इसके बाद बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए पूरे पल्लू को जोड़ लेना है। कहाँ तक? जो कमर वाला भाग है ना, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 इंच नीचे तक इस तरह से। जो बॉर्डर वाला भाग है इसमें हमें चिमटियाँ नहीं लगानी है और ये जो चिमटियाँ हैं सारी बारीक 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 आनी चाहिए। अब ये चिमटियाँ लेकर हमने पल्लू को जोड़ लिया है और ये लगभग 1.5 इंच का भाग हमने छोड़ दिया है। ये कमर वाला भाग और ये पैर के पास वाला भाग। अब काष्टा लेना है हमें, डबल काष्टा हमने कट किया था, तो कौन सा वाला काष्टा लेना है? ये बॉर्डर सीधा रहना चाहिए। जब हम आसन वाले भाग पर इस काष्टे का कट किया हुआ आसन वाला भाग रखेंगे ना, तो ये बॉर्डर सीधा रहना चाहिए, वो वाला काष्टा लेना है। यहाँ से आसन वाले भाग को सीधा सीधा जोड़ लेना है और जहाँ तक हमने ये पल्लू जोड़ा हुआ है यानी लगभग 5 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। और ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये काष्टा है, काष्टे का ही ये वाला बॉर्डर, इसे घुमाते हुए इसी ओर ले आना है यहाँ पे और यहाँ से लगभग 7-8 इंच तक बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। अब ये इतना भाग जुड़ गया, अब ये इतना भाग ये है, तो इसे हम चिमटियाँ लेते हुए बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे। अब हमने काष्टे को जोड़ लिया है और चिमटियाँ ये बीच वाले हिस्से में आ गई हैं। यहाँ से लगभग 8 इंच और यहाँ से लगभग 5 इंच भाग हमने प्लेन जोड़ा हुआ है। और अब यही भाग जिसमें हमने पल्लू भी जोड़ा है और ये काष्टा भी जोड़ा है, इसी भाग को इस तरह करते हुए पल्लू को हटाते हुए जो दूसरा आसन वाला भाग है ना, एक आसन में हमने पल्लू और काष्टा जोड़ा, अब ये जो दूसरा आसन वाला भाग है यहाँ पे हम प्लीट जोड़ेंगे। तो पल्लू को हमने सीधा जोड़ा था, काष्टे को भी हमने सीधा जोड़ा था, लेकिन प्लीट जो है, प्लीट को हम इस तरह से सीधा नहीं उल्टा रखेंगे, उल्टा रख के जोड़ लेना है। तो ये आसन वाला भाग हमने इसमें भी कट किया था प्लीट वाले भाग में, तो ये आसन वाला भाग बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लेना है और इस भाग को भी बिल्कुल सीधा इसी तरह से यहाँ तक जोड़ लेना है। अब यहाँ पे हमने प्लीट जोड़ ली है, यानी ये प्लीट वाला सारा भाग हमने जोड़ लिया है। ये पल्लू है और ये है काष्टा, है ना, काष्टे को हमने सीधा जोड़ा हुआ है। और इसी तरह जो दूसरा सलवार वाला भाग हमने रेडी कर लिया था उस पर हमने दूसरा काष्टा जोड़ लिया है। किस तरह से? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये वाला काष्टा जोड़ा है। ध्यान इतना रखना है कि इसके बाजू वाले आसन में ही, यानी जो दूसरी सलवार को भी हमने सीधा रखा, बाजू वाले आसन में ही काष्टे को जोड़ना है। यहाँ पे भी बॉर्डर सीधी है और यहाँ पे भी बॉर्डर सीधी है। अब ये दोनों भाग रेडी हो चुके हैं, तो पल्लू को समेट के बीच में रख लेना है और इस वाले भाग को उठाकर इस पर उल्टा रख देना है। अब ये आसन वाला भाग 2 सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और ये वाला भी आसन वाला भाग आपस में 2 सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। आसन वाले भाग में 2 सिलाई लगा ली है और इस ओर वाले भी आसन वाले भाग में 2 सिलाई लगा ली है। अब कमर की ओर से पल्लू वाले भाग को हमने इस ओर ले लिया है ताकि पल्लू बीच बीच में ना आए और इस भाग को इस तरह से कर लेना है। और जो दोनों पैरों वाले भाग हैं, अच्छी तरह से प्लीट वाला भाग अंदर करते हुए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आसन वाले भाग तक मिला के देखना है कि क्या ये बराबर है। यदि बराबर ना हो, यदि कोई भाग, देखिए अभी तो ये बराबर है, लेकिन यदि कोई भाग समझो छोटा हो रहा है तो इस तरह से पकड़ के इसे खींच लेना चाहिए। खींचने से ये बराबर हो जाता है। तो इस तरह से पकड़ के यहाँ से यहाँ तक 2 सिलाई पहले लगा लें। इसके बाद में दूसरा वाला पैर इस तरह से लेकर काष्टे वाले भाग को अच्छी तरह से अंदर करते हुए इस तरह से मिला के देख लेना चाहिए कि क्या ये दोनों भाग बराबर हो रहे हैं। तो देखिए अभी ये वाला भाग थोड़ा छोटा है और ये वाला भाग बड़ा है ना, ये सिलाई जो है और ये सिलाई को देखिए, ये वाला बड़ा है तो ये वाला छोटा जो है ना, इसे इस तरह से खींच लेना चाहिए थोड़ा। और अभी हम इसे मिला के देखते हैं कि क्या ये बराबर हो गया है। हाँ, अभी ये बराबर हो गया है। तो यहाँ पे भी 2 सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा करके सीधा कर लेना है। पलटा करके सीधा करने के बाद में अब ये प्लीट जिस ओर सीधी रह रही है ना, उस ओर वाला भाग हमें लेना है। तो ये आसन वाले दोनों भाग यानी ये सिलाई वाले भागों को मिला लिया और इस ओर वाला जो भाग है इसे पकड़ करके
यहाँ पे इस सिलाई वाले भाग तक ले आना है यूँ। अब ये जो बीच वाला भाग आया ना, ये यहाँ पे आगे वाला पल्ला पकड़ लिया, यहाँ पे इस बॉर्डर का बीच वाला हिस्सा जुड़ेगा यूँ। इस तरह से इसे जोड़कर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है ये थोड़ा बहुत है यदि, तो इस तरह से इसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना चाहिए। सामने की ओर प्लीट फिक्स कर लेने के बाद अब इसे पलटा लेना है। अब ये पल्लू है, ये एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा, दोनों काष्टे की बॉर्डर को पकड़ के इस तरह से मिला लेना है। और जहाँ पे बॉर्डर ख़त्म हो रही है ना, जहाँ पे कपड़ा है और बॉर्डर जहाँ पे मिल रही है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है लगभग 12 इंच तक। 12 इंच तक दोनों बॉर्डर को जोड़ लेना है। अब सिलाई लगा लेने के बाद दोनों बॉर्डर को इस तरह से कर लेना है और इसके पीछे वाले कपड़े है ना, यानी काष्टे वाला ही भाग लेकर इस तरह से प्लीट बना लेनी है। और इतना भाग छोड़ देना है, यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। और इसी तरह से लगभग ये 4 से 5 इंच भाग मैंने छोड़ दिया है। और इसी तरह से इस ओर की भी हमें प्लीट बना लेनी है। और ये जो भाग छूटेगा है ना, ये वाला भाग जो छूट गया है, इसे दोनों पल्लों को इस तरह से, ये दोनों पल्ले अंदर की ओर फोल्ड कर देने हैं यूँ, और ये वाला भी यूँ, और दोनों पल्लों को मिला के एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये यहाँ पे सिलाई लगा ली है और ये जो इसके पीछे वाला भाग था इसे अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नेफा पट्टी जोड़ेंगे पहले, इसके बाद में इस काष्टे को यूँ फोल्ड करके नेफा पट्टी के ऊपर सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे। नेफा पट्टी के लिए हमने जो कपड़ा कट किया हुआ था, ये वाला भाग सीधा है और ये वाला भाग उल्टा है ना, तो इस कपड़े को हमने यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे एक सिलाई लगा ली। सिलाई कैसे लगाई हमने, फ़ोल्ड कर लिया पहले यहाँ से और एक प्रेस कर दी, और इसके बाद में फिर सिलाई लगाई यहाँ से, यानी बिल्कुल किनार से सिलाई लगाई हमने, और इसके बाद में यहाँ से 2 बार फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। प्लीट को हमने इस ओर फिक्स किया है और नेफा पट्टी हम इस ओर से जोड़ेंगे। तो दोनों सिलाई वाले भाग को इस तरह से करके ये वाले भाग को फिर से यहीं पे बीच में रख देना है, और ये जो बीच वाला भाग आया है, अब यहाँ से हम नेफा पट्टी को जोड़ेंगे। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग सीधा है, इसी तरह से इसमें रख के यहाँ से हमें सिलाई लगा के पूरे कमर घेर में जोड़ लेना है। और इसके बाद ये वाला भाग यहाँ पर रख कर फिर यहाँ पे जिस रंग की किनार है, यहाँ पे नीले रंग की है, तो नीले रंग के धागे से एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। नेफा पट्टी लगा ली है, और नेफा पट्टी लगाने के बाद हमने इसमें नाड़ी भी पिरो ली है। अब नाड़ी पिरोने के बाद में ध्यान में रखना है कि नाड़ी दोनों बिल्कुल बराबर में पहले कर लेनी है हमें, एक छोटी एक बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से अभी दोनों पल्ले लगभग बराबर बराबर में हो गए हैं, है ना। तो अब इस तरह से करने के बाद अब साड़ी को पलटा लेना है, और ये पल्लू है और ये काष्टा। अब नाड़ी जो है, इससे नाड़ी को बिल्कुल ऊपर की ओर ले लेना है यूँ। अब नाड़ी यहाँ पे आ गई है, ऊपर की ओर, बिल्कुल ऊपर की ओर नाड़ी को कर लेना है। और इसके बाद काष्टे को जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है ना, ये सिलाई वाला भाग पीछे की ओर फोल्ड कर देना है, और यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर की ओर यहाँ पे ये वाला भाग आना चाहिए। इस तरह से इसे रख कर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी चाहिए। कलर यही होना चाहिए धागे का, यानी ये नीला कलर है तो नीले कलर से सिलाई लगेगी। एक सिलाई यहाँ पे लगानी है और एक सिलाई यहाँ भी लगा लेनी है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिचित लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।